मोरिया पहाड़ ये एगो ऐसन पर्वत बाटे जे अपन आप में बहुत ही सुंदर तब बाटे, बकिर हमनी के देश के एगो प्राकृतिक विरासत बाटे। सब कोई की नमस्ते और आदाब। प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। जैसे कि जानत हवा जा ई बखत एग्जैक्टली हमनी लालोगा में है सर। ई एगो बहुत ही सुंदर गांव है, अपन आप में प्रकृति से भरल परल बाटे। यहाँ पर ही एगो ऐसन केंद्र बाटे जेकरा हमनी बोलीला सा अभ्यास सेंटर, जहाँ पर ही उन लोग प्रकृति माने कि नेचर से जुड़ल अपन जो कार्य बाटे, खासकर ध्यान और योग उन लोग करेलन सा। आज हौजा हमनी जाप सा, अब हमनी देखब जा कि प्रकृति से जुड़ल कौन कौन प्रकार के काम हुआ था। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और प्रकृति काहे संबंधित बातें, इ दोनों के बीच के रिश्ता कौन सी बातें आज हमनी जानब सा और हमनी देखब सा लालोगा गांव में। जहाँ बिल्कुल प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम ई बखत दिखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से। और आज हमनी एग्जैक्टली अभ्यास सेंटर जे लालोगा में स्थित बाटे यहाँ पर आल हैं सर, और हमने देखत हैं सर कि मनुष्य के जिंदगी में प्रकृति काहे महत्वपूर्ण बाटे। आज ई पर जस्ती ध्यान देवब जा। और ई बखत हमनी के संगे एगो डॉक्टर हवन जे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के एगो विशेषज्ञ हवन, जेकर नाम हवन डॉक्टर रघुराम। सबसे पहले नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर रघुराम, आप हमें हमने के ई बतावा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कैसे प्रकृति से जुड़ल बाते, ओकर कौन संबंध बाते? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने प्रश्न किया है, ये बड़ा अच्छा ये है कि पहले आयुर्वेद और प्रकृति से सीधा संबंध है। आयुर्वेद में जो कुछ भी उल्लेख है वो पूरा प्रकृति के नियम के हिसाब से बनाया गया। जो भी उल्लेख, जैसे दिनचर्या बताया जाता है वो प्रकृति के हिसाब से, जैसे सूरज उगने से पहले, सूरज ढलने के बाद, फिर रात को क्या काम करना चाहिए, दिन में क्या काम करना चाहिए, ये सारे नियम जो बताए गए हैं प्रकृति के नियम के अनुसार ही बताया गया है। और ये वो सिर्फ दिनचर्या जैसा बताया। फिर उसके बाद मैं ऐसा भी है कि ऋतुचर्या, जैसे सीजनल रेजिम्स बोलते हैं। दिनचर्या इज़ ए डेली रेजिम। और ऋतुचर्या अगर हम बोलेंगे, ऋतुचर्या बोला तो इट इज़ सीजनल रेजिम अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन्स में हर एक अपना सीज़न का हर एक अपना लक्षण स्वाभाविक होता है। उस हिसाब से क्या जीवन में क्या बदलाव लाना चाहिए, जैसे ठंडी के मौसम में क्या कपड़ा पहनना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, गर्मी के मौसम में कैसा रहन सहन होना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब नहीं सोना चाहिए, ये सब का उल्लेख सीधा प्रकृति से ही जुड़ा है आयुर्वेद में। और इसी के अनुसार कैसा अपना ये पालन करते हुए, जैसे दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करते हुए हम लोग का जो आगे का ज़िंदगी, जैसे स्वास्थ्य के तरफ लेके जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, स्वास्थ्य के स्वस्थ आयु, और उसके लिए किस हद तक काम आ सकता है ये बताया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ये बात की पुष्टि हुआ था कि मनुष्य की जिंदगी में चिकित्सा आयुर्वेद जो बातें वो प्रकृति से जुड़ल बातें बहुत ही मजबूत तरीके से। अब हमने के शरीर में, हमने के जो मनुष्य के जो नए बातें अपन आप में एगो प्रकृति है, और वो प्रकृति अगर असल के जो प्रकृति से अगर जुड़ जाए
त एगो अलग तरह के एगो कनेक्शन, एगो संबंध रही, और उस संबंध के मजबूत करे खातिर डेफिनेटली प्रकृति के संगे जुड़े के चाहिए। अब डॉक्टर साहब हमने के ई बतावा कि मनुष्य के जो दय बाते वो अपन आप में एगो चिकित्सा है, अपन आप में एगो प्रकृति है। इमें पंच महाभूत बाती, इमें वात पित्त कफ वाली जो अवधारणा बाती ढेर लोग नहीं जाने लन सा कि एग्जैक्टली वात पित्त कफ कौन चीज है। तो एक बारे में सब बचा बोले। पंचमहाभूता से ही बनते हैं, उनका ही कॉम्बिनेशन अप डाउन, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, आप, पृथ्वी। आकाश मतलब स्पेस, वायु मतलब एयर, अग्नि मतलब फायर, आप मतलब वाटर, और पृथ्वी मतलब अर्थ। इस सब प्रकृति से है। ये उसी का कॉम्बिनेशंस, कम ज़्यादा का कॉम्बिनेशन से ही कुछ भी चीज़ लेंगे, कोई भी आप मटेरियल लेंगे, धातु लेंगे, नेचर पत्ते लेंगे, कोई दवा लेंगे, खाना लेंगे, सब कुछ इसी का ऊपर नीचे से, मतलब उसी का कॉम्बिनेशन से बनता है। तो उसी वही उसको ही कैटाबॉलिज्म हम लोग बोलते हैं ना, जो डिफ्यूजन, ये सारे जो मैटर्स आते हैं उसी का केमिकल रिएक्शन बता दीजिए या नेचुरल रिएक्शन बता दीजिए। ये पंचमहाभूत का जो कॉम्बिनेशन के बीच बनता है रिएक्शन, उससे ही उद्भव होता है, कोई भी मटेरियल उद्भव होता है। प्रकृति के बीच योग के करला से न खाली देह के लाभ मिलेला, बल्कि एकर संगे संगे मन और आत्मा के भी एगो जादुई अनुभव प्राप्त होवेला। जब हमने चार दीवारी से बहरा निकल के ताजी हवा और हरियाली के बीच अभ्यास करेला सा, त एकर लाभ कई गो गुना जस्ती बढ़ जाला। ताजी हवा में सांस लेवे से फेफड़ा के आर जस्ती शक्ति मिलेला, और देह में पावल जाए होला जो शक्ति बाती उ बहरा निकल जाला। प्रकृति में एगो स्वाभाविक शांति मिलेला जे कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन के स्तर के कमती करे में मदद करेला। फजीरे फजीरे हल्की धूप में योग के करला से मनुष्य के देह के विटामिन डी मिलेला, और इसे हड्डी आर जस्ती मजबूत हो जाला, और उनकर इम्यून सिस्टम आर जस्ती बेहतर हो जाला। जहाँ बिल्कुल प्रकृति के अनमोल आंचल कार्यक्रम ई वक्त दिखत हुआ जा, और आज हमनी प्रकृति से जुड़ल जिन चिकित्सा आयुर्वेद पद्धति बाते ओकर बारे में हमनी बात करत हई सा। और हमनी के जाने के चाहिए कि प्रकृति से जुड़ल जिन चिकित्सा पद्धति बाते, खासकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, ओकर कौन भूमिका बाते। और जब हमनी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में बतियाइला सा, तो ऑटोमेटिकली जो प्रकृति से प्राप्त करल गल जो पत्ता बाते, जो जड़ी बूटी बाते, ओकर अपन एक महत्व रखेला। और जैसे कि जाने ला जा कि हमनी तुलसी के बहुत पूजिला सा, ओकरा जस्ती से जस्ती महत्व देविला सा। मगर आज हमने जानब सा कि जोन तुलसी के जोन पत्ता बाते, ओकर भीतर के जोन कारक बाते, जोन प्रॉपर्टीज बाते, वो कौन ची हा। डॉक्टर साहब हमने के बतावा कि तुलसी एगो ऐसन मतलब पौधा बाते, एगो ऐसन पत्ता बाते जे स्वयं भगवान कृष्ण के प्रिय हवन। हमने के बतावा कि तुलसी के पत्ता से कौन कौन प्रकार के महत्व और प्रॉपर्टीज इमें बाते, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में तुलसी के पौधा या फिर पत्ता की कौन भूमिका बाती। ये
तुलसी ये आयुर्वेद के जो पद्धति है और हिंदू लाइफस्टाइल में इसका बड़ा महत्व है। ये हिंदू लाइफस्टाइल में इसको बड़ा पवित्र मानते हैं, इसीलिए इसको पूजा में यूज़ करते हैं, वो तो हो गया। लेकिन ये आयुर्वेद में उसके औषध गुण हम लोग देखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से कोई साइंटिफिकली औषध गुण देखते हैं, जैसे उसका क्या असर है। ये तुलसी में ऐसा है कि इसको बोलते हैं ऑसिमम सैंक्टम, साइंटिफिक नेम इसका ऑसिमम सैंक्टम से जाना जाता है। और इसमें कटु और तिक्त गुण युक्त रस कटु और तिक्त रसास से युक्त और उष्ण वीर और कटु विपाक से बना हुआ है। डॉक्टर साहब कैसे ओकर सेवन करे के पड़ेला? तो इसको हम लोग नेचुरली भी खा सकते हैं और इसका औषध में हम लोग को इसका तेल बना सकते हैं, इसका स्वरस खा सकते हैं। स्वरस बोला तो जूस, हाँ, फ्रेश जूस। और इसको ऐसे भी प्रॉपर्टीज इसके लीव्स जो है बहुत सब लोग को ये बहुत कॉमनली पता है कि ऐसे भी खाया जा मतलब ऐसे ढेर जना बातें, मतलब जब वो लोग काम करे जात हवन सा या फिर घर से बाहर जात हवन सा, बस एक जो पत्ता बातें ले करके खा सकते हैं, चबा करके वो लोग जाते हैं। और ख़ास करके मेडिकल एप्लीकेशन में अगर खांसी है तो इसके साथ में आप ये तुलसी का पत्ते या तुलसी का स्वरस हनी के साथ खा सकते हैं, मधु बोलते हैं। हाँ, तो क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं enhances the property of one, both of them complement to enhance the property and help in और कफ को ठीक करने के लिए, जो बड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए दोनों का प्रॉपर्टीज मिलके कैटालिटिक एक्शन दिखाते हैं। तुलसी के बाद अब एगो ऐसा पौधा बाटे जे मनुष्य की जिंदगी में मनुष्य लोगों के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण बाटे। आप अपन अंगना, खासकर अपन जिन बगीचा बाटे, जिन जौदे बाटे, हौजा सकबजा ओकर रोपाई करे और ओकर पूरा सेवन सकबजा करे, जेकरा हमनी बोलीला सा एलोवेरा। और एलोवेरा जूस रहेला, एलोवेरा के अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलेला। मगर अगर ओकर सेवन करब जे प्रकृति से ही आल बाते त आप भी स्वस्थ रहब, आपके जो जीव बाते वो आर जैसी बढ़िया रही। डॉक्टर साहब ने की भी बतावा, अब जितना जो दर्शकगण ई बकत है कार्यक्रम देखत हवन जा, एलोवेरा के कौन प्रॉपर्टीज बाते, ओकर कौन प्रकार के अंदर में पावल जाए होला जो कारक बाती जे मनुष्य की देह, मनुष्य के शरीर खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली बाती। ये कॉमनली सबको इस जड़ी बूटी का नाम एलोवेरा से जानते हैं सब लोग, और इसको संस्कृत में इसका नाम है घृतकुमारी। घृतकुमारी संस्कृत में इसका उल्लेख होता है घृतकुमारी का नाम से। ये बहुत ही अच्छा औषध है। ये इसको हम लोग मैजिकल ड्रग बोल सकते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन, इसका एक्शन बहुत ही प्रभावशील है, बहुत ही ज़्यादा। और इसको ये डिपेंड करता है कि इसको हम किस तरह से यूज़ करें। इसका यूसेज हम छोटा से छोटा स्किन प्रॉब्लम से लेके कैंसर तक यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसका असर उतना ही अच्छा है, तभी तो जाके तो लोगों का ये जानना बहुत अच्छा है कि इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ही उपयोगकारक होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आयुर्वेद में हम किसी भी चीज़ का असेसमेंट रस गुण वीर्य विपाक से करते हैं। जैसा घृतकुमारी का जो रस का उल्लेख है, तिक्त और मधुर, डोमिनेंटली तिक्त और मधुर रसयुक्त, और शीत गुण, शीत वीर्य, स्निग्ध गुण, स्निग्ध और पिच्छल गुण,
और इसका प्रभाव है पिछला। एक्चुअली प्रभाव एक अलग उल्लेख रहता है। प्रभाव का उल्लेख इसीलिए है कि प्रभाव एक इज़ ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ ए ड्रग। जब किसी ड्रग का कोई स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल यूसेज रहता है तो उसका उल्लेख, तो ये इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ऑपोजिट टू अभिष्यंदी, पिछला, जैसा इट क्लियर्स द ब्लॉकिंग्स, मतलब उसका मतलब है कि इट क्लियर्स द ब्लॉक्स विद इन द बॉडी। जहाँ कोई जम गया है, जहाँ कोई चीज़ जम जा, जैसा ब्लॉकिंग्स का मतलब होता है, जैसा एग्जाम्पल हार्ट में ब्लॉक, तो वो ब्लॉक्स को, वैसे ब्लॉक्स को क्लियर करने का प्रॉपर्टी इसमें है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रकृति के अनमोल आंचल में हमने आज बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिलल बाटे। और जब हमने प्रकृति के बारे में बतियाइला तब पशुपालन भी इमें एगो महत्वपूर्ण तत्व रहेला। बकिर हमने अभ्यास सेंटर खासकर भाई मनीष के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। और एक संगे हमने के कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हुआ था। बकिर अवत मंगर के एगो दूसर जन विषय बातें हमने लेके आवब जा। तबले अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते और वादा।